वो तो बस चंद मिनटों की उड़ान थी, लेकिन किसे क्या पता था कि ये उड़ान ही आखिरी होगी। ये बात इसलिए क्योंकि अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे ने सबको हिला कर रख दिया है। मोदी योगी से लेकर पूरे देश का दिल टूट गया है, क्योंकि किसी ने अपने घर के चिराग को गवा दिया तो किसी ने अपनी मां को खो दिया। कोई था जो अपने बेटे के लिए खिलौने लेकर जा रहा था, और कोई था जिसकी जेब में आज भी मां की दी हुई मिठाई पड़ी थी। लेकिन ये सब अब राख के मंजर में तब्दील हो गया है, क्योंकि प्लेन हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया है। तबाही का ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने हर किसी की आंखों में आंसू ला दिए। यहाँ तक कि मोदी तो रात भर सो भी नहीं पाए और सुबह उठते ही सीधे वो अहमदाबाद उस जगह पहुंच गए जहां ये हादसा हुआ। इस दौरान पीएम मोदी की आंखों में भी आंसू छलक उठे, क्योंकि रूह कपा देने वाला मंजर मोदी के भी सामने था, जिसने योगी को भी रुला कर रख दिया। योगी तो भावुक भी उठे और उन्होंने बड़ी बात भी कही, जिसे आगे बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस हादसे में यूपी के भी एक दंपत्ति की मौत हो गई। रिपोर्ट्स की माने तो आगरा के अकोला इलाके के रहने वाले एक दंपत्ति की इस हादसे में मौत हुई है। हादसे में जान गंवाने वाले नीरज लवानिया और उनकी पत्नी लंदन यात्रा पर रवाना हुए थे। नीरज वडोदरा की फेदर स्काई विलास कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहते थे और एक कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह करीब 9 बजे नीरज ने अपने भाई सतीश को फोन कर बताया कि वे टैक्सी से एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। इसके बाद से परिवार का उनसे कोई संपर्क नहीं हो सका। हादसे की खबर मिलने के बाद से परिवार और गांव में मातम पसरा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सूचना नहीं मिल पाई है। एयरपोर्ट पर अपनों की तलाश में जुटे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स में तो दावा किया है कि विमान की उड़ान भरने के महज 30 सेकंड बाद 265 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। यात्रियों के शव तो इस कदर जल चुके हैं कि पहचानना भी मुश्किल हो रहा है। डीएनए टेस्ट के जरिए उनकी पहचान की जा रही है। इसके लिए परिवार के सदस्यों के सैंपल लिए जा रहे हैं। लेकिन ये हादसा सिर्फ अहमदाबाद का नहीं है, ये हर उस परिवार का दर्द है जिसने किसी अपनों को इस हादसे में खो दिया है। अब सवाल यही है, ये हादसा क्यों हुआ, किसकी गलती थी, और जो गए क्या उन्हें कभी इंसाफ मिलेगा। हालांकि इस हादसे पर और बात करने से पहले बोइंग के विमानों की जिक्र जरूरी है, क्योंकि 2018 से 2024 के बीच दुनिया भर में बोइंग के कई विमान हादसों का शिकार हुए, जिसके बाद बोइंग कंपनी इस सवालों के घेरे में रही। कुछ दिन पहले बोइंग के पूर्व इंजीनियर और बाद में व्हिसल ब्लोअर बन गए सैम साहेलपोर ने दुनिया भर के सभी 787 ड्रीम लाइनर जेट विमानों को उड़ान से रोकने की अपील की थी। सैम साहेलपोर ने दावा किया था कि बोइंग 787 और 777 में गंभीर तकनीकी खराबियां हैं। अब अगर ये तकनीकी खामियां थी तो भारत में ये कैसे उड़ रहा था, किसकी परमिशन थी, अब ये सवाल उठ रहा है। लेकिन जिन्होंने अपने परिवार को खो दिया उनका रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि इस हादसे में हर कोई दुखी है। पीएम मोदी ने घायलों का हाल जाना है, जबकि योगी ने अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि योगी इस हादसे पर बहुत दुखी हैं। उन्होंने परिजनों के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं, क्योंकि योगी ने इस हादसे में अपने करीबी गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी को भी खो दिया है। और गौर करने वाली बात यह है कि जो उनका लकी नंबर था उसी दिन यह हादसा हुआ, यानी 12 जून, जो अब एक इतिहास बन गया है। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है। आपको बता दें कि इस विमान हादसे में आगरा के दंपत्ति यानी कि नीरज लवानिया और उनकी पत्नी अपर्णा लवानिया भी इस विमान में यात्रा कर रहे थे। आपको बता दें कि नीरज लवानिया गर्मी की छुट्टी पड़ने पर वह लंदन के लिए अपनी पत्नी के साथ इस विमान में सफ़र कर रहे थे। आपको बता दें कि सफ़र करने के दौरान ये हादसा हो जाता है और हादसे में पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो जाती है। इस मौत के बाद जब उनके परिवार को यह सूचना मिलती है तो पूरी तरह से उनके परिवार में कोहराम मच जाता है। आपको बता दें कि इस हादसे में 242 यात्री सफ़र कर रहे थे। उसी में आगरा के दंपत्ति यानी कि नीरज लवानिया और उनकी पत्नी अपर्णा लवानिया भी इस विमान में यात्रा कर रहे थे। फिलहाल इस दुखद घटना के बाद पूरे आगरा मतलब यानी कि ताजनगरी आगरा को भी इस घटना के बाद शोक की लहर देखने को मिल रही है। उनके गांव पैतृक गांव अकोला में भी राजनीतिक नेताओं का देर रात से ही
जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। फिलहाल आपको बता दें कि देर शाम तक कहा जा रहा है कि उनके पैतृक गांव में उनके जो पार्थिव शरीर है वो पहुंचेगा। उसके बाद वहां पर उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। आगरा से जेएमडी न्यूज़ के लिए पुष्पेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।